शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि दूसरे से हम लोग जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें जीवन में क्या मिलता है, कथा के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। उस पर एक कोयल रहता था, उसी पर एक कौवा रहता था। जब कोई मुसाफिर वहां से जाता था तो वहां विश्राम करता था। कोयल मीठी मीठी बोलता था, सुनने वाले को बहुत पसंद आता था। आहा, एक तो इतना सुंदर पेड़, छायादार, इतना अच्छा सुंदर शीतलता हवा, और उस पर से मीठा मीठा कोयल बोल के कानों में अमृत जैसा घोल देता था, इसलिए लोगों को बहुत आनंद आता था। कौवा उसी समय कां 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 करने लगा। जो मुसाफिर वहां ठहरा था सुनते बोला कि कर्कश कौवा आके सारा मूड को खराब कर दिया। एक ढेला उठा के कौवा को मारा। कौवा बेचारा उड़ के भाग गया। मुसाफिर वहां से लौट के चला गया अपना जहां जाना था वहां। कौवा कहा कोयल से, कोयल बहन, तुम्हारी बोली कितनी अच्छी है, लोगों को कितना प्रभावित करता है, तुमको सब सुनना पसंद करता है, और वही जहां हम बोलते हैं तो हमको सब ढेला चला के मारता है। भगवान हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। कोयल बोली कि कैसा अन्याय? कि सबसे पहले तो हमको काला बनाए, उसमें से बोली भी दिए हैं तो कर्कश वाला। किसी के छत पर अगर जाके बैठते हैं तो ढेला चला के मारता है। कोयल समझाई, नहीं भाई, महादेव जो जिसको जैसा देते हैं वो अच्छे ही देते हैं। वो कोई किसी का जीवन में कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे साथ तो अन्याय करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर कुछ तुम्हारे जीवन में बदल सकता है तो बदलने की सामर्थ्य शिव में ही है। अगर तुम वहां तक जा सकते हो तो जाओ, उन्हीं से पूछना कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किए हुए। उड़ते 2 दिन के सफर करके कौवा कैलाश पर पहुंच गया। कैलाश पर पहुंच के कहा, प्रणाम प्रभु। महादेव कहे, कागराज, किस काम से आज कैलाश पर आना हुआ? प्रभु, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? कोयल के कितना अच्छा बनाए हैं आप, काला काला शरीर, सुंदर सुंदर मीठे मीठे बोल, सब कोई उसको सुनना पसंद करता है। लेकिन वहीं पर जब हम बोलते हैं तो हमको सब ढेला चला के मारता है। इसलिए हम अपने जीवन से खुश नहीं है प्रभु, हमको कोयल जैसा बना दीजिए। ठीक है कागराज, जाइए पहले कोयल से पूछिए कि वो अपने जीवन से खुश है कि नहीं। लेकिन ठीक है, फिर उड़ के कोयल के पास से आया। पूछा, कौवा, कोयल बहन, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश हो। नहीं भाई, खुशी कैसा, हम तो रात में दिखते भी नहीं हैं। खुशी तो हंस के है, पानी में रहता है, उजला उजला उसका शरीर है, हरा हरा घास उस पर चलता है, सबसे खुशी उसको है। फिर उड़ के कैलाश पर गया। फिर महादेव से कहा, प्रभु, मुझे कोयल जैसा नहीं बनना है, कोयल अपने जीवन से खुश नहीं है, मुझे हंस के जैसा बना दीजिए। ठीक है कागराज, जाके हंस से पूछिए कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं। फिर वह हंस के पास गया, एक नदी के पास। हंस से पूछा, हंस भाई, तुमने तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, उजला उजला पंख, ये जल सलाए, हरा हरा घास, पंख फैला के उड़ते हो। नहीं भाई, हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं। क्यों? कि आजकल मनुष्य जलचर को मार के खा जाते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मनुष्य हमें पकड़ न ले और पकड़ के हमको खा न जाए। सबसे अच्छा जीवन तो तोता के होता है। ठीक है, फिर उड़ के कैलाश पर गया। बोला, प्रभु, अब हमको हंस नहीं बनना है, हमको तोता बना दीजिए।
क्योंकि हंस अपने जीवन से खुश नहीं है। ठीक है कागराज, हम तुम्हें तोता बना देंगे, जाओ थोड़ा सा तोता से पूछ लो कि वो अपने जीवन से खुश है कि नहीं। फिर उड़ के गया अमरूद के बाग, हरा हरा अमरूद के बाग, उसमें गया तोता से पूछा, तोता भाई आप तो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, हरा हरा पंख, लाल लाल चोंच, मीठे मीठे ये फल के चखना रस, कितना अच्छा आनंद में आपका जीवन बीत रहा है। कि नहीं भाई, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। क्यों? हमें हमेशा डर लगा रहता है, मेरा सुंदरता ही मेरा जीवन दुखी का कारण है। ऐसा कहे तो कि हमको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई हमको आके पकड़ लेगा, पिंजरे में डाल देगा, मेरा आजादी छीन लेगा। इसीलिए हम डर के जीवन जीते हैं, हमको जीवन में खुशी नहीं है। हमसे जीवन तो अच्छा मोड़ के है कि ठीक है। फिर कैलाश पर गया, कैलाश पर कहा, प्रभु मुझे तोता नहीं बनना है, मुझे मोर बना दीजिए। कि ठीक है, जाओ पहले मोर से पूछ लो कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं। कि ठीक है। फिर उड़ के गया, बोला मोर भाई आप तो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, सुंदर सुंदर पंख, कितना अच्छा नृत्य करते हैं, आपके साथ मनुष्य फोटो खिंचाने के लिए तत्पर रहता है। ये काहे के भाई, हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं, हमेशा डर डर के जीवन जीते हैं, हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरा पंख ना नोच ले। हम डर से बहुत कम ही निकलते हैं मनुष्य के देख के, मनुष्य को देखते हैं तो और हम डर के छिप के रहते हैं, हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं। फिर कैलाश पर, तो सबसे बढ़िया तो जीवन आपका है। अगर हमको कभी अगले जीवन मिला तो हम तो प्रभु से ही कहेंगे कि हमको कौवा बना दीजिएगा। तो काहे हमारा जीवन कैसे आपको लगा कि हम जीवन सही से जी रहे हैं, खुश हैं? कहे कि देखो भाई, तुमको कोई नहीं पकड़ता है, कोई पिंजरा में बंद नहीं करता है, ना ही तुमको कोई खाता है, तुमको इस सब के कुछ डर नहीं है। तुम कितना आराम से सबके छत पर अन्न रहता है, पानी रहता है, खाता है, पीता है, गगन में उड़ता है, कितना आनंद का जीवन है, तुमको किसी चीज का डर नहीं है। ठीक। फिर से गए कैलाश पर, बोले प्रभु हमको ना कोयल बनना है, ना हमको हंस बनना है, ना हमको तोता बनना है, ना मोर बनना है, मैं अपने जीवन में ही जैसा हूँ ऐसा खुश हूँ। महादेव पूछो कि क्यों? तो सब अपने जीवन से कुछ न कुछ के लिए दुखित है। हंस कहता है कि हम हमेशा डर में जीवन जीते हैं, क्योंकि आज के मनुष्य सब जलचर जीव को मार के खा जाता है। तोता कहता है कि हमको ये जो सुंदरता दिए हैं भगवान, हम इससे ही ना खुश हैं, क्योंकि हमारा सुंदरता ही हमारा जीवन के काल है, हमको कोई आएगा पकड़ के पिंजरा में डाल देगा। मोर कहता है कि हम अपने ही जीवन से खुश नहीं हैं, इसीलिए हमको किसी का जीवन नहीं चाहिए प्रभु, हमको अपना ही जैसा आप बनाए थे हमको वैसा ही ठीक है। महादेव कहे कागराज हम तुमको यही समझाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम उसको अगला को समझा नहीं पाते हैं कि उस समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अभी मुंड जो है दूसरे तरफ मुड़ा हुआ है, कैसे समझेगा। लेकिन जब तुम अपना से सफर किया, लोगों भी गया तो सब अपना अपना समस्या सुनाया तुमको, तो तुमको लगा ना कि सबसे बेहतर हम हैं। यही जीवन का सार है कि अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं तो हमको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम जैसे हैं, जितना में हैं उतना में ही खुश रहना सीखेंगे और इसी में अपना परमात्मा को ध्यान करेंगे, याद करेंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।